दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह अदृश्य शक्ति होती है जो रंक को राजा और राजा को रंक बना देती है। पर समय भी स्वयं नहीं चलता, उसे चलाने वाला कोई और है, विधाता। और जहां विधाता का विधान चलता है वहां न बुद्धि काम आती है, न चालाकी और न ही अहंकार। आज की यह कथा बताएगी कि जब मनुष्य अपने घमंड में भाग्य से टकराने का प्रयास करता है तो अंत में जीत समय की होती है और साक्षी स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। विद्वानों ने भी कहा है कि विधि का विधान अटल होता है, जिसे न कोई मिटा पाया है और न कभी मिटा पाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या कोई मनुष्य अपने ज्ञान, घमंड और चालाकी से भाग्य को बदल सकता है? आज की यह पौराणिक कथा आपको बताएगी कि जब इंसान भाग्य से टकराता है तो अंत में जीत किसकी होती है, मनुष्य की या विधाता की? यह कहानी केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का आईना है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर घने वन के बीच महर्षि वेदात्मा का वेदवन आश्रम स्थित था। महर्षि वेदात्मा सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों का गहन ज्ञान रखते थे। उनके तप, ज्ञान और सिद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दूर दूर से लोग अपना भाग्य जानने के लिए उनके आश्रम में आते थे। महर्षि वेदात्मा इतने ज्ञानी थे कि जिसे भी देखकर उसका भाग्य बताते थे वह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती थी। वे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। केवल दृष्टि डालकर ही बता देते थे कि विधि ने किसी के भाग्य में क्या लिखा है। उसी नगर में आचार्य धर्मदत्त और उनकी धर्मपत्नी सुमेधा निवास करते थे। सुमेधा अत्यंत धार्मिक, श्रद्धालु और आस्था से परिपूर्ण स्त्री थी। दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी। यह पीड़ा दोनों को भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी। नगर के लोगों से उन्होंने सुना था कि वन में एक महान अर्षि है, महर्षि वेदात्मा, जो मनुष्य का भाग्य देखकर उसके जीवन का सत्य बता देते हैं। तब दोनों ने निश्चय किया कि वे एक बार आर्षि के दर्शन अवश्य करेंगे। अगली प्रातः आचार्य धर्मदत्त और सुमेधा वेदवन आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आश्रम पहुंचते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर महर्षि वेदात्मा उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, वत्स, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारे हृदय को इतना व्याकुल कर रहा है? निसंकोच मुझे बताओ, मैं समाधान का प्रयास अवश्य करूंगा। तब आचार्य धर्मदत्त हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह पीड़ा प्रतिदिन हमारे हृदय को भीतर से जलाती रहती है। हमने आपके ज्ञान और महिमा के विषय में बहुत सुना था, इसलिए शरण लेने आपके पास आए हैं। आचार्य धर्मदत्त बोले, गुरुदेव, आप हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। तब महर्षि वेदात्मा कहते हैं, वत्स, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर महर्षि वेदात्मा आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर सुमेधा को देते हैं और कहते हैं, इन दोनों सेबों को आप पति पत्नी आपस में खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद आचार्य धर्मदत्त और सुमेधा महर्षि वेदात्मा को प्रणाम करते हैं और अपने घर लौट आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 वर्ष के पश्चात उनके घर पुत्र का जन्म होता है। आचार्य धर्मदत्त और सुमेधा बहुत प्रसन्न होते हैं। आचार्य धर्मदत्त अपनी पत्नी से कहते हैं, क्यों ना हम महर्षि वेदात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। इसके बाद आचार्य धर्मदत्त महर्षि वेदात्मा को अपने घर आमंत्रित करते हैं और श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। फिर वे अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाते हैं और अपने पुत्र का नाम दक्ष रखते हैं। इसके बाद आचार्य धर्मदत्त कहते हैं, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तब महर्षि वेदात्मा कहते हैं, अभी इसे बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह कहकर महर्षि वेदात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। आचार्य धर्मदत्त का पुत्र दक्ष अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन आचार्य धर्मदत्त अपने पुत्र को लेकर महर्षि वेदात्मा के आश्रम जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है। तब दक्ष अपने पिता से पूछता है, पिताजी, यहां यह सब क्या हो रहा है? तब आचार्य धर्मदत्त अपने पुत्र को बताते हैं, पुत्र, यह महर्षि वेदात्मा त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का ज्ञान है।
ये सभी लोग अपना अपना भविष्य जानने यहां आए हैं। यह सुनकर दक्ष स्वयं महर्षि वेदात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर महर्षि वेदात्मा पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बालक की जिद पर मान जाते हैं और कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। इसके बाद महर्षि वेदात्मा आचार्य धर्मदत्त के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। वे अपने ग्रंथ खोलते हैं और फिर दक्ष के ललाट को देखते हैं। जब वे गणना करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उस बालक का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होना लिखा है। यह देखकर महर्षि वेदात्मा गहन चिंता में पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह बालक उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की कन्या से होगा। यदि ऐसा हुआ तो यह समाज में कहीं का नहीं रहेगा और किसी को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहेगा। अंततः महर्षि वेदात्मा यह सारी बात आचार्य धर्मदत्त को बता देते हैं। यह सुनकर आचार्य धर्मदत्त व्याकुल होकर कहते हैं, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब मुझे यह सब ज्ञात हो गया है तो मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा। आचार्य धर्मदत्त कहते हैं, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। यह कहकर आचार्य धर्मदत्त ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक मछुआरे के घर पहुंच जाते हैं। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उसने आचार्य धर्मदत्त का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया और बोला, महाराज, इस गरीब की कुटिया में आपका पधारना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तब आचार्य धर्मदत्त कहते हैं, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे घर किसी 3 वर्ष की कन्या ने जन्म लिया है? यह सुनकर मछुआरा बोला, हां पंडित जी, हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु लगभग 3 वर्ष है। आचार्य धर्मदत्त ने पूछा, क्या उसका नाम सावित्री है? मछुआरा बोला, जी हां पंडित जी, उसका नाम सावित्री ही है। तब आचार्य धर्मदत्त बोले, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ विशेष मंत्र दिए हैं। मैं इस मार्ग से जा रहा था, तभी मुझे दिखाई दिया कि तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी यह सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर मछुआरा घबरा गया। आचार्य धर्मदत्त आगे बोले, यदि तुम अपने आंगन में पुत्र को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इस छोटी पुत्री को अपने घर से दूर करना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा व्याकुल होकर बोला, पंडित जी, वह तो अभी छोटी बालिका है, उसकी आयु मात्र 3 वर्ष है, मैं उसे ऐसी अवस्था में कहां छोड़ सकता हूं? तब आचार्य धर्मदत्त कहते हैं, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह सब बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। तुम चिंता मत करो, तुम सब लोगों से कह देना कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, अपनी इस कन्या को मुझे सौंप दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो किसी अच्छे वर से इसका विवाह भी कर दूंगा। पुत्र की लालसा में अंधा हुआ मछुआरा अपनी पुत्री सावित्री को आचार्य धर्मदत्त को सौंप देता है। आचार्य धर्मदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और उस छोटी सी कन्या को लेकर वहां से चल देते हैं। चलते चलते आचार्य धर्मदत्त मन में सोचने लगते हैं, यदि मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। इसी सोच विचार में वे उस कन्या से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगते हैं। तब आचार्य धर्मदत्त एक कारपेंटर के पास जाते हैं और उससे लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाते हैं। वे उस नवजात कन्या को उस बक्से में सुला देते हैं और बक्से को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इसके बाद आचार्य धर्मदत्त मन ही मन सोचते हैं, यह बक्सा थोड़ी दूर ही जाएगा और अपने आप डूब जाएगा। इसके साथ ही यह कन्या भी मर जाएगी। इस प्रकार मुझे न तो इसका भय रहेगा और न ही मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा। और इस प्रकार आचार्य धर्मदत्त अपने घर लौट जाते हैं। परंतु क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? जिस कन्या के भाग्य में जीवन लिखा था, उसे कोई कैसे मार सकता था? उसी कारण वह बक्सा नदी के जल में डूबता नहीं है। नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले आती है। उधर उस गांव का एक पंडित प्रातःकाल स्नान करने के लिए नदी पर आता है। तभी उसकी दृष्टि उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक अत्यंत सुंदर कन्या लेटी हुई है, जो अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था
और प्रतिदिन गंगा जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बालिका को देखकर वह पंडित मन ही मन सोचने लगता है, गंगा जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यह कन्या मेरे लिए मेरी संतान बनने के लिए ही भेजी गई है। ऐसा सोचकर वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचता है और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी आश्चर्य से कहती है, आप यह किसकी पुत्री ले आए हैं? यह तो अत्यंत सुंदर है। तब पंडित कहता है, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे, इसे अच्छे संस्कार देंगे और इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगते हैं। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर हो गई थी मानो स्वयं इंद्र की कोई अप्सरा हो। जब कन्या थोड़ी और बड़ी हो जाती है तब एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की उम्र भी हो गई है। आप कहीं जाकर इसके लिए एक योग्य वर ढूंढकर इसकी शादी कर दीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर की तलाश में निकल पड़ता है। आसपास के क्षेत्रों में उसे कोई योग्य वर नहीं मिलता। वर की खोज करते करते वह उज्जैन नगरी पहुंच जाता है। वहां जाकर वह लोगों से पूछता है, क्या यहां कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो? तब उज्जैन के लोग उसे आचार्य धर्मदत्त के बारे में बताते हैं और कहते हैं, यह एक बहुत ही संस्कारी ब्राह्मण परिवार है। उनका एक ही पुत्र है और उसकी आयु भी विवाह योग्य है। यदि आपकी बात वहां बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत सुखी रहेगी। लोगों की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह तय करने के उद्देश्य से आचार्य धर्मदत्त के घर की ओर चल देता है। जब वह पंडित आचार्य धर्मदत्त के घर पहुंचता है और उनसे भेंट करता है तब वह अपनी पुत्री की सुंदरता और गुणों का वर्णन करता है तथा अपने आने का उद्देश्य बताता है। मेरी एक पुत्री है और मैं उसका विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूं। यह सुनकर आचार्य धर्मदत्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन सोचता है, चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था वह अब बदल गया। एक ब्राह्मण स्वयं अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से करना चाहता है। इस प्रकार आचार्य धर्मदत्त उस ब्राह्मण की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है और फिर विवाह का शुभ समय भी निश्चित हो जाता है। वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातों का वर्णन करता है। कुछ ही दिनों बाद वह शुभ दिन भी आ जाता है जिस दिन आचार्य धर्मदत्त के पुत्र और उस पंडित की पुत्री का विवाह होना होता है। आचार्य धर्मदत्त अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह मन ही मन सोचता जाता है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। जो कुछ उस महात्मा ने कहा था मैं उसे भी बदल दूंगा। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि भाग्य मुझसे बड़ा नहीं है। परंतु आचार्य धर्मदत्त यह नहीं जानता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो एक बार विधाता ने लिख दिया वह अटल होता है। चाहे कोई कितने भी प्रयास कर ले, भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहता है। इस प्रकार विधि के अद्भुत विधान से आज वही मछुआरे की कन्या, जिसे आचार्य धर्मदत्त ने कभी नदी में बहा दिया था, आज एक पंडित की पुत्री बनकर उसी के पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार खड़ी थी। कुछ ही समय में उस कन्या का विवाह आचार्य धर्मदत्त के पुत्र के साथ संपन्न हो जाता है और इस प्रकार वह कन्या आचार्य धर्मदत्त के घर पुत्रवधू बनकर प्रवेश करती है। आचार्य धर्मदत्त का पुत्र सुंदर पत्नी पाकर प्रसन्न था। वह कन्या सुंदर पति पाकर प्रसन्न थी और आचार्य धर्मदत्त इस भ्रम में अत्यंत प्रसन्न था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। कुछ समय बाद किसी कार्यवश आचार्य धर्मदत्त के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसी बीच एक दिन आचार्य धर्मदत्त अपनी पुत्रवधू को साथ लेकर महर्षि वेदात्मा के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और गर्व से कहते हैं, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया है। यह सुनकर महर्षि वेदात्मा मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। गुरुदेव को हंसता देख आचार्य धर्मदत्त पूछते हैं, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? तब महर्षि वेदात्मा गंभीर स्वर में कहते हैं, वत्स, यह वही कन्या है
जिसे तुमने कभी नदी में बहा दिया था। यह सुनते ही आचार्य धर्मदत्त के चेहरे से रंग उड़ जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि यह तो वही मछुआरे की पुत्री है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? आचार्य धर्मदत्त उस कन्या से पूछता है, पुत्री, क्या तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो? तब वह कन्या शांत स्वर में कहती है, पिताजी, मेरे असली माता पिता बहुत निर्दयी थे। उन्होंने मुझे मात्र 3 वर्ष की अवस्था में गंगा में प्रवाहित कर दिया था। जिन माता पिता ने मुझे नया जीवन दिया वही आज मेरे सच्चे माता पिता हैं। जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला है उसी दिन से वही मेरे माता पिता हैं। यह सुनकर आचार्य धर्मदत्त को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह वही सावित्री है, मछुआरे की पुत्री। अब वह उससे छुटकारा पाने के लिए एक और कुटिल योजना बनाता है। आचार्य धर्मदत्त अपनी पुत्र वधू से कहता है, बेटी, यदि तुम पहली संतान के रूप में पुत्र चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र तट तक चलना होगा। दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। वहां आचार्य धर्मदत्त अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालता है, उसे दिखाता है और फिर समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद वह कहता है, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर लौट सकती हो। यदि अंगूठी मिले बिना तुम अपने पिता के घर या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक यह अंगूठी तुम्हें न मिले तब तक कहीं मत जाना। आचार्य धर्मदत्त आगे कहता है, यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर आचार्य धर्मदत्त सावित्री को समुद्र के किनारे छोड़कर अपने घर लौट जाता है। सावित्री बहुत प्रयास करती है परंतु उसे अंगूठी नहीं मिलती। जब अंगूठी नहीं मिलती तो वह विवश होकर एक रास्ते की ओर चल देती है, क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर। चलते चलते जब वह आगे बढ़ती है तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ दिखाई देता है जो अपने गांव की ओर जा रहा होता है। जब उस राजपूत परिवार की दृष्टि उस कन्या पर पड़ती है तो वे कहते हैं, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहां तो बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। तब वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर राजपूत परिवार बोला, बेटी, यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। राजपूत परिवार की यह बात सुनकर सावित्री सहमत हो जाती है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार वह राजपूत परिवार सावित्री को अपने घर ले जाता है और उसे अपने यहां भोजन बनाने का कार्य सौंप देता है। उस राजपूत परिवार का मुखिया आचार्य धर्मदत्त का अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर आचार्य धर्मदत्त का पुत्र जब अपने घर लौटता है तो वह अपने पिता से सावित्री के विषय में पूछता है। तब आचार्य धर्मदत्त झूठ बोलते हुए कह देता है, गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी सावित्री डूबकर मर गई। यह सुनकर आचार्य धर्मदत्त का पुत्र अत्यंत दुखी हो जाता है। उधर जिस गांव में वह राजपूत परिवार निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आचार्य धर्मदत्त के घर पहुंच जाता है। जब उस पंडित ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा तो आचार्य धर्मदत्त ने कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हमें तुम्हारी पुत्री को देखना होगा। उसे देखने के बाद ही विवाह का निर्णय करेंगे। वास्तव में आचार्य धर्मदत्त को भय था कि कहीं वही मछुआरे की कन्या फिर से उसके पुत्र के जीवन में ना आ जाए जो उसके भाग्य में लिखी थी। आचार्य धर्मदत्त की यह शर्त उस पंडित ने स्वीकार कर ली और वह अपने गांव लौट गया। इसके बाद आचार्य धर्मदत्त अपने पुत्र के लिए कन्या देखने हेतु उस पंडित के गांव की ओर प्रस्थान करता है। उधर जो अंगूठी आचार्य धर्मदत्त ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल जाती है। एक दिन एक मछुआरा समुद्र में जाल डालता है और वही मछली उसके जाल में फंस जाती है जिसने अंगूठी निगल रखी थी। वह मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां वह राजपूत परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत प्रिय था, इसलिए वह राजपूत उस मछुआरे से वह मछली खरीद लेता है। राजपूत उस मछली को घर लाकर सावित्री से कहता है, बेटी, क्या तुम मेरे लिए यह मछली पका दोगी? सावित्री बोली, जी पिताजी, मैं स्वयं मछली नहीं खाती हूं, लेकिन आपके लिए अवश्य बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में जाती है और उसे काटने लगती है।
जैसे ही सावित्री मछली को काटती है, उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर भूमि पर गिर पड़ती है। अंगूठी को देखते ही सावित्री उसे पहचान लेती है और उसे पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। उधर आचार्य धर्मदत्त अपने पुत्र को साथ लेकर उस पंडित के गांव पहुंच जाता है और अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ मित्र राजपूत रहते हैं। पहले हम उनके घर चलेंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए कन्या देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर पुत्र विनम्रता से कहता है, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचते हैं। राजपूत जब अपने मित्र आचार्य धर्मदत्त को आता हुआ देखता है तो वह अत्यंत प्रसन्न होता है और पहले की भांति उनका आदर सत्कार करता है। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास बिठाता है और सावित्री को आवाज देता है, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का प्रबंध करो। जब सावित्री पानी लेकर आती है तो सावित्री की दृष्टि आचार्य धर्मदत्त पर पड़ती है और आचार्य धर्मदत्त की दृष्टि सावित्री पर। फिर जब आचार्य धर्मदत्त के पुत्र की दृष्टि सावित्री पर पड़ती है तो वह विस्मित होकर कह उठता है, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सावित्री मर गई है? मेरी पत्नी तो जीवित है। यह बात आप जानते थे और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी दूसरी लड़की से कराने का विचार कैसे किया? यह सुनकर आचार्य धर्मदत्त दुखी मन से कहते हैं, पुत्र, मैं भटक गया था। विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में मैं इतना नीच कर्म कर बैठा कि शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकता। इसके बाद आचार्य धर्मदत्त पूरी कथा सभी को सुना देते हैं और कहते हैं, मुझे अपने ऊपर बहुत अधिक घमंड हो गया था। मैं विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख प्रयास किए, लेकिन अंत में हुआ वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। यह कहकर आचार्य धर्मदत्त अपनी पुत्र वधू सावित्री से क्षमा मांगते हैं और आदर सत्कार के साथ उसे अपने घर वापस ले जाते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वही होकर रहता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि भाग्य से कोई बड़ा नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसे आज इस सीख की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पौराणिक कथाएं, जीवन बदल देने वाली कहानियां और भक्ति से भरे संदेश, तो अभी कृष्णा भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।